बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ मैं फॉर्म डी के बारे में। फॉर्म डी जो है वो मेडिकल के टॉप 5 फील्ड में से एक है। मेडिकल के जो टॉप 5 फील्ड्स हैं इनमें सबसे पहले एमबीबीएस, इसके बाद है बीडीएस, डीवीएम, फॉर्म डी और डीपीटी। तो हम इन टॉप 5 में से आज जिसके बारे में बात करने लगे हैं वो है फॉर्म डी। फॉर्म डी आखिर होता क्या है, फार्मिस्ट करता क्या है, फॉर्म डी में आप पढ़ते क्या हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड मज़ीद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके इंस्टीट्यूशन, इसका जॉब क्राइटेरिया, हम इस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक डॉक्टर का काम होता है बीमारी की तशखीस करना। जब आपकी बीमारी तशखीस हो जाती है तो एक फार्मिस्ट का काम, एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का काम होता है कि उस बीमारी में आपको क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका डिसीजन एक डॉक्टर ऑफ फार्मिस्ट लेता है। इसके अलावा जो है एक जो फॉर्म डी का जो डॉक्टर होता है, फॉर्म उसको बताया जाता है कि अद्वियात की तैयारी कैसे की जाती है, अद्वियात इनकी कंपोजिशन कैसे की जाती है, इनका इस्तेमाल मेडिसिन का कैसे करना है, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसके साथ साथ इसको बताया जाता है कि मेडिसिन में कैसी न्यू डिस्कवरीज कर सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे होती है, और इसमें रिसर्च के बारे में एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को सिखाया जाता है। एक फार्मेसिस्ट सीखता है ये सारा कुछ अपनी स्टडी के दौरान, ना सिर्फ वो पढ़ता है बल्कि प्रैक्टिकली भी इन तमाम चीज़ों पर काम कर रहा होता है, जिसके बाद जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वो उसको बहुत हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि वो अपनी स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकली हर चीज़ सीख रहा होता है। इसके अलावा एक जो फार्मिस्ट है इसको पता होता है, इसकी नॉलेज में होता है तमाम मेडिसिन के बारे में, ख्वा वो टैबलेट्स की सूरत में हो, क्रीम्स की सूरत में हो, इंजेक्शंस की सूरत में हो, उसे सब मेडिसिन का पता होता है कि इसको किस बीमारी में किस मिकदार में जो है किसी पेशेंट को देना है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए क्या आपको करना होगा, ये सब कुछ एक फार्मिस्ट को सिखाया जाता है और ये इसके इल्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक फार्मिस्ट का काम होता है। आप समझ गए हैं कि जैसा एक डॉक्टर का काम है कि बीमारी की तशखीस करना, और जब वो बीमारी की तशखीस कर देता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए क्या मेडिसिन इस्तेमाल होनी है, ये बताने का काम एक डॉक्टर ऑफ फार्मिस्ट का होता है। ये हमें फार्मिस्ट बताते हैं। तो अब मैं आपके साथ बताती चलूँ आपको कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या, क्राइटेरिया क्या, अगर आप फॉर्म डी पढ़ना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए और उसमें आपके मिनिमम नंबर क्या होने चाहिए, इसका मेरिट क्या बनता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एफएससी प्री मेडिकल आपने की होनी चाहिए, आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं इसमें 70% होनी चाहिए। इसका जो मेरिट है वो 80 to 90% जो है वो बनता है। बाज़ औक़ात ये इससे ज़्यादा भी चला जाता है, क्योंकि फॉर्म डी की तरफ तेज़ी से रुझान आ रहा है, लोग तेज़ी से इसकी तरफ आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम जाएँ तो 70 to 80% जो है इसका मेरिट बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी इसका मेरिट काफ़ी जो है वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि उनकी सीट मखसूस होती हैं और इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। इसलिए ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी फॉर्म डी का मेरिट अच्छा खासा जो है वो बन जाता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना है, किसी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ यूनिवर्सिटी इसके लिए एमडी कैट का टेस्ट जो है वो लेती हैं, कुछ नेट का टेस्ट लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी अपना ही एंट्री टेस्ट लेती हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां आपको कोई एंट्री टेस्ट या एमडी कैट वगैरह नहीं देना पड़ता। इसके लिए हर इंस्टीट्यूशन का अपना अलग से रूल है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है। उसके बाद 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। ये ज़्यादातर जो है एनुअल सिस्टम में कराया जा रहा है। चंद एक यूनिवर्सिटी जो है इसको सेमेस्टर सिस्टम में करवा रही हैं। जहाँ तक इसके एक्सपेंस की बात है तो तकरीबन 90,000 से 1 लाख तक का 1 ईयर का एक्सपेंस है इसका गवर्नमेंट सेक्टर में। और इसी तरह अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर में लेकर जाएं तो आपका जो एक्सपेंस है ये 2 लाख तक भी पर ईयर जा सकता है। ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं आपको इसके बारे में एक रफ़ आइडिया दे रही हूँ, ये कोई कंफर्म नहीं है। मैं जनरली आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप फॉर्म डी पढ़ सकते हैं, जो आपको ये फॉर्म डी ऑफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर की, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, द यूनिवर्सिटी लाहौर
इसके बाद है हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इसके बाद मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ DIG खान की। इसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी। इसके साथ साथ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशेरो और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा। तो ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैंने जिक्र आपके साथ किया है। इसके अलावा भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस फॉर्म D आपको ऑफ़र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आप फॉर्म D कर लेते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्कोप की। फॉर्म D के बाद आपका स्कोप काफ़ी अच्छा है और आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको अपने काम में महारत है तो आप फील्ड में कभी भी मात नहीं खाते। तो बात करते हैं जॉब्स की। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप फॉर्म D के बाद आर्म फोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ख्वाह वो नेवी है या एयरफोर्स है। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब्स कर सकते हैं, आप हेल्थ सेंटर्स में काम कर सकते हैं। फॉर्म D के बाद आप मार्केटिंग सेल्स का भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपकी मार्केटिंग स्किल्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपकी कन्वर्सेशन, लोगों के साथ आपका रिलेशन, बात करना जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके साथ साथ आप मेडिकल स्टोर्स में काम कर सकते हैं, रिसर्च सेंटर्स में काम कर सकते हैं, एजुकेशन की फील्ड में आ सकते हैं, यानी कि टीचिंग की तरफ आ सकते हैं। इंटरनेशनली भी इसका काफ़ी स्कोप है। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी वीडियो फॉर्म D के बारे में। आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।